तो 3 तो नंबर के बारे में हम लोग बात करना था, जिसमें से 2 के बारे में देख लिए। पहला क्या था? पहला भारतीय अंकन पद्धति, भारतीय अंकन पद्धति, और इसी को एक और किस नाम से जान रहे हैं? हिंदू अरबिक पद्धति। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। तीसरा हम लोग देखते हैं जिसमें क्या लेंगे? रोमन, इसको संख्यांकन पद्धति लिख लेते हैं। बात एक ही है, अंकन या संख्यांकन पद्धति। ठीक, तो तीसरा हम लोग देखते हैं रोमन संख्यांकन पद्धति। थर्ड रोमन संख्यांकन पद्धति। थोड़ा सा पीछे रिकॉल करते हैं। क्या रिकॉल करते हैं? कि भारतीय अंकन पद्धति जो पढ़ रहे थे, भारतीय अंकन पद्धति में हम लोग क्या देखे थे? कुल अंकों की जो संख्या थी, अंकों की कुल संख्या कितना पता था यहाँ पे हम लोग को? 10 अंक थे जो स्टार्ट हो रहा था कहाँ से? 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना था। लेकिन अगर हम यहाँ जाए रोमन संख्यांकन पद्धति में, इसको अंक के साथ साथ हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर में इसको संकेत भी बोल रहे हैं। अगर भारतीय अंकन पद्धति में बात करें तो हमारे पास संकेत कितने हैं? टोटल 10 संकेत है नंबरों को या संख्या को लिखने के लिए। अगर हम यहाँ जाएं रोमन संख्यांकन पद्धति में, तो यहाँ पर कितने हमारे पास संकेत आ जाते हैं? तो रोमन संख्यांकन पद्धति जो है, इसमें प्रतीक या संकेत, प्रतीक भी बोल सकते हैं या इन इंग्लिश सिंबल भी बोलते हैं इसको। तो प्रतीक इसमें कितना है? 10 नहीं है हमारे पास। यहाँ पे मात्र हमारे पास 7 है। अब ये 7 कौन कौन है? 7 कौन कौन आ जाता है? तो आई आता है, आई के बाद भी के बाद एक्स के बाद एल, और इसको ऐसे नहीं, थोड़ा वर्टिकल में लिखते हैं। आई है, वी है, एक्स है, एल है, सी, डी और एम। जहाँ से आई का मतलब क्या बता रहा है? 1, भी का मतलब है 5, एक्स का मतलब है 10, एल का मतलब है 50, सी का मतलब है 100, डी का मतलब है 500 और एम का मतलब है 1000। तो ये इधर वाला अगर देखें, ये हमारा रोमन संकेत हो गया। ये क्या हो गया? रोमन संकेत। और अगर हिंदू अरबिक में इसका वैल्यू पूछे तो ये इसका क्या है? हिंदू अरबिक मान है, ये है ना, हिंदू अरबिक मान है, जिसमें से आई का मान 1, भी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10 और एल का मतलब 50 और सी का मतलब 100 और डी का मतलब 500, एम का मतलब 1000। लेकिन ये जो 7 है, इस 7 में से क्या है? 2 भागों में बटा है। ये 7 जो रोमन संकेत दिख रहा है, इसको 2 भागों में रखा गया है। एक है छोटी रोमन संकेत, छोटी रोमन संकेत है, और एक बड़ी रोमन है, बड़ी रोमन संकेत है। जिसमें से अगर देखें तो 5 जो है और एल जो है और डी, इसको बड़ी रोमन संकेत में रखा गया है। कौन कौन सा? भी, एल और डी, वी, एल और डी, इसको रखा गया है बड़ी रोमन संकेत में। और जो 1 आई है, एक्स है और एम, सॉरी सी, पहले सी और फिर एम, इसको हम लोग किस में रखे हैं? छोटी रोमन में रखे हैं। इसमें खासियत क्या है कि ये जो बड़ी रोमन है, बड़ी रोमन वाला जो हम लोग को दिख रहा है,
इसका पुनरावृत्ति या रिपीटेशन अलाउ नहीं है। पुनरावृत्ति या रिपीटेशन अलाउ नहीं है कहने का मतलब क्या है, इसको दोहराया नहीं जा सकता है, दोहराया नहीं जा सकता है इसको। इसका कहने का मतलब क्या है कि दोहराया नहीं जा सकता। इसका कहने का मतलब क्या है कि हम लोग अगर 15 लिखना है, सपोज 15 लिखना है, तो ऐसे 3 ठो भी नहीं लिख सकते हैं, ये लिखना गलत है। एक्स काटना उचित नहीं है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं कि काट देते हैं इस तरह, ये क्या है हमारा गलत है। उसी तरह से अगर हमको 20 लिखना है, ठीक है, 20 जब लिखना है तो हम 5 ठो या 4 ठो भी ऐसे इस प्रकार से नहीं लिख सकते, ये लिखना उचित नहीं है, गलत है ये। फिर एल को उसी तरह, जैसे 100 लिखना है तो मन करेगा कि नहीं हम 2 ठो एल लिख देते हैं, 100 तो हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऐसा लिखना यहाँ पे गलत है। इसलिए ये बोला गया कि जो बड़ी रोमन है भी, एल और डी, इसको कभी भी दोहराया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोहराने के लिए जो है यानी पुनरावृत्ति या रिपीटेशन कहाँ अलाउ है, ये जो है सो छोटी रोमन को अलाउ है। छोटी रोमन जो है इसको दोहराया जा सकता है। अब ये दोहराया जा सकता है तो ठीक है, लेकिन कितने बार मैक्सिमम दोहराया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दोहराया जा सकता है वो कितने बार, मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम ये 3 बार दोहराया जा सकता है, 3 बार, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे संख्या यानी कि रोमन संख्यांकन पद्धति में हिंदू अरबिक जो मान है या हिंदू अरबिक संख्या जो है उसको कैसे लिखते हैं, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा में, ठीक है, ये लिख लेंगे। इसके आगे थोड़ा हम लोग चलेंगे, लेकिन लिखिए इसको फिर, क्योंकि मिटाएंगे इसको, लिख लेंगे इसको। प्रतीक को हम लोग यूज़ करेंगे, इसलिए थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। कौन कौन है, आई है, वी है, एक्स है, एल है, सी है, डी है और एम है। सबका मान पता चल चुका है। इसमें से हम लोग जान भी गए कि ये जो है बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है ना। अब इसमें क्या है कि रोमन संख्यांकन पद्धति यानी कि भारतीय जो संख्या हम लोग लिखते हैं, भारतीय अंकन पद्धति में जो संख्या लिखते हैं उसको रोमन संख्यांकन पद्धति में लिखने का कुछ नियम है। उस नियम को देखते हैं। तो नियम की अगर बात करें तो इसमें पहला नियम आ जाता है क्या कि कोई भी जो संकेत है उसको मैक्सिमम कितना बार दोहरा सकते हैं, 3 बार दोहरा सकते हैं, वो पहला नियम है। और यानी कि रोमन संकेत को अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है, दोहराया जा सकता है। आगे है दूसरा नियम में क्या बोलता है कि इसका मतलब क्या है, रोमन संख्या को अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है। पहले ही बताया था कि भी, एल और डी जो है इसको हम लोग पुनरावृत्ति या दोहरा नहीं सकते हैं। तो कौन कौन आ सकता है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आई को 3 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, और एक्स को लिख सकते हैं 2 बार, 3 बार। फिर सी को लिख सकते हैं, ठीक, इस तरह से है। लेकिन यहाँ दूसरा नियम क्या बोलता है कि दूसरा नियम कहता है कि रोमन संकेत को जितना बार दोहराया जाएगा, रोमन संकेत को जितना बार दोहराया जाएगा उसका मान कहने का मतलब क्या है, हिंदू और अरबिक में जो मान है उसका मान उतना बार
जोड़ा जाता है। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है कि जो रोमन संकेत को जितना बार दोहराते हैं हम, उसका मान उतना ही बार क्या होता है, यहाँ पे जुड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम 2 लिख रहे हैं तो 2 को हम क्या कर रहे हैं, 2 आई को 2 बार दोहरा रहे हैं इस तरह से। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि आई 2 बार लिखे, मतलब 1 + 1 होकर के ये 2 बना है। जैसे अगर 3 लिख रहे हैं तो 3 मतलब कि आई को हम 3 बार लिख रहे हैं। तो इसका कहता क्या है नियम कि जो है 3 बार 1 और 1 जुड़ करके बन रहा है। अब उसी तरह अगर हमको क्या करना है, जैसे 20 लिखना है तो 20 कहने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, x को 2 बार लिख रहे हैं। तो इसका यहाँ अर्थ क्या है, 10 + 10 हो रहा है। फिर अगर 30 लिखना है तो 30 के लिए हम क्या कर रहे हैं, x को जो है 3 बार लिख रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या है, 10 + 10 + 10 है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि रोमन संकेत को जितना बार दोहराया जाएगा उसका मान उतना ही बार क्या होता है, जोड़ा जाता है। ठीक, अब फिर से अगर जैसे क्या है कि हमको 200 लिखना है, तो 200 लिखने के लिए क्या कर रहे हैं हम कि C और C लिख रहे हैं। तो C और C कहने का मतलब क्या है, 100 + 100 + 100 प्लस है ना, यानी कि 200 बन रहा है ये। अगर हमको इसी चीज़ को 300 लिखना है तो 300 लिखने के लिए क्या कर रहे हैं, 3 बार C लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर ले रहे हैं, इसको 100 + 100 + 100 कर रहे हैं। ठीक, तो ये दूसरा नियम क्या कहता है कि रोमन संकेत को जितना बार दोहराया जाएगा उसका मान उतना ही बार क्या होता है, जुड़ता है या जोड़ा जाता है। ठीक, तीसरा नियम देखते हैं हम लोग, और ये पहले ही हम लोग जान गए कि अधिकतम जो है रोमन संकेत को अधिकतम कितना बार दोहराया जाता है, कितना बार दोहराया जा सकता है, 3 बार दोहराया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दोहरा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि कुछ संकेतों को घटाना और जोड़ना भी पड़ता है, कुछ संकेतों को क्या करना है, जोड़ना भी है और घटाना भी है। तो अगला जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम क्या कहता है कि जो बड़ी संख्या है या बड़ी जो अंक है उसके बाएं साइड और दाएं साइड हम लोग छोटी रोमन संख्या को लिखते हैं। यहाँ पर भी हम लोग 2 तुलना करेंगे, जैसा कि I है और V है। तो I और V में कौन बड़ा है, V बड़ा है। और अगर उसी तरह हम लोग देख लें X और L, X और L में कौन बड़ा है, L बड़ा है। अगर फिर हम यहाँ पे थोड़ा और तुलना कर लें कि I और X में कौन बड़ा है, X बड़ा है। ठीक, I और X में कौन बड़ा है, तो X बड़ा है। और अगर हम तुलना करें यहाँ थोड़ा, जैसे L और C में कौन बड़ा है, L और C में कौन बड़ा है, हमारा C बड़ा है। L और C में कौन बड़ा है, C बड़ा है। और थोड़ा देख लें, जैसे C और D में कौन बड़ा है, तो D बड़ा है। और हम थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि M और D में कौन बड़ा है, M बड़ा है। और C और M में हम बात करें तो कौन बड़ा है, M बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पर छोटा बड़ा को हम लोग थोड़ा ध्यान में रखते हुए इसके बाएं साइड और दाएं साइड क्या करेंगे, रोमन संकेत को लिखेंगे। बाएं साइड और दाएं साइड क्या करेंगे, रोमन अंक को लिखेंगे। यानी इस नियम में क्या जानेंगे हम लोग कि इसको डायरेक्टली लिखते हैं, सेंटेंस में नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे भी लिखे और भी के बाएं साइड में अगर कोई संख्या को लिख रहे हैं, भी के बाएं साइड में, यानी छोटी जो रोमन संख्या है उसको बड़ी रोमन संख्या के बाएं ओर अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या है कि छोटी रोमन संख्या या रोमन संकेत, और इधर हम लोग क्या लिख रहे हैं, बड़ी रोमन संकेत। तो थोड़ा मिटा लेते हैं इसको, कि लिखेंगे, लिख लीजिए उसके बाद मिटाएंगे। नियम नंबर 3 को समझते हैं थोड़ा। क्या है कि छोटी रोमन संकेत जो रहेगा और बड़ी रोमन संकेत, अगर ये जो बड़ी रोमन संकेत है ये दायां साइड है,
यानी RHS साइड की ओर है, राइट हैंड साइड की ओर है, और इसके बाएं की ओर, बायां ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की ओर अगर हम लोग छोटा रोमन संख्या लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का मान जो है, दोनों का मान घटाया जा रहा है। यहाँ पे क्या बता रहा है, ये घटाया जा रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है समझते हैं हम लोग। जैसे एक लिख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे भी लिखें, ये हमारा क्या है, बड़ी रोमन संकेत है, और इसके दाएं ओर क्या लिख रहे हैं, छोटी रोमन संकेत लिखें। तो इसका कहने का मतलब ये तो जान रहे कि ये 4 है, ये क्या बना रहा है, 4 बना रहा है। लेकिन बन कैसे रहा है, तो इस नियम के अकॉर्डिंग बोलता है कि जो बड़ी अंक है 5 है, उस 5 में से एक क्या हो रहा है, मान जो है वो घटाया जा रहा है, और इस तरह से ये बन रहा है। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर एक और देखते हैं। जैसे कि ये 10 है x, और इसके पहले हम क्या कर रहे हैं, 1 को घटा रहे हैं। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, ये हम जान रहे हैं कि 9 को डिनोट करता है, लेकिन किस प्रकार से, तो 10 में से 1 क्या हो जा रहा है, यहाँ पे माइनस होकर के 9 बन रहा है। ठीक, उसी तरह अगर और देखें, जैसे L का मतलब क्या है, 50 है, L का मतलब 50 है, और इसके आगे अगर बाईं ओर क्या कर ले, x लिख दें, तो क्या लिखें, क्या हो जाता है, ये 40 हो जा रहा है। और ये हो कैसे रहा है, तो 50 में से क्या कर ले रहे हैं, 10 को घटा रहे हैं, और ये हमको 40 बना के दे रहा है। मन में एक ख्याल आएगा, क्या ख्याल आएगा कि L के इधर हम I लिख दें तो ये हमको 49 दे देगा, ये हमको क्या दे देगा, 49 दे देगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है कि 50 में से हम बहुत ही ज़्यादा छोटी संख्या घटा रहे हैं। ये कभी अलाउ नहीं है, ये जो है रोमन पद्धति में ये अलाउ नहीं है कि हमेशा देखना है कि जो बड़ी संख्या है L जो है, L के पहले हमेशा x माइनस हो रहा है, यानी कि 10 ही माइनस कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 ये सब माइनस नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये जो L है उससे पहले हमारा क्या आ जा रहा है, 10 आ जा रहा है, उससे पहले 10 आ जा रहा है। इसलिए हम सबसे पहले प्रेफर करते हैं किसको घटाना, x को घटाना प्रेफर करते हैं, ना कि 1 और 5 को। मन में ये भी आ सकता है कि 45 लिखना है हमको, चलो L में से 5 घटा देते हैं, घटाना ही तो है, तो ये तो 45 आ जाएगा, 50 माइनस 5 क्या बन जाएगा, 45। लेकिन क्या ये सही है, ये गलत है। ठीक, इस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता इसको, ये गलत है दोनों, इस तरह से लिखना मान्य नहीं है रोमन पद्धति में। ठीक, आगे देख लेते हैं। नियम नंबर 4 जो है इसी पर आधारित है, नियम नंबर 4, यानी कि अगर नियम नंबर 4 की बात करें तो यहाँ सेम कंडीशन रहेगा, लेकिन अगर क्या है, बड़ी संख्या जो है, बड़ी रोमन संकेत और इसके दाएं ओर अगर लिखते हैं, दाईं ओर कोई छोटी संकेत को लिखते हैं, छोटी रोमन संकेत को, छोटी रोमन संकेत अगर लिख रहे हैं, ठीक, तो इसका कहने का मतलब क्या है, ये हमारा कौन साइड में है, बाईं साइड है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की ओर है, और ये जो है बाईं ओर कौन सा लिख ले रहे हैं, सॉरी दाईं ओर RHS साइड की ओर लिख रहे हैं हम इसको, रोमन संकेत को। या ऐसे भी समझ सकते हैं, बड़ी को रूट बना लेते हैं, इसको बेस बना लेते हैं, बेस के रूप में मान लेते हैं। जैसे और तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ जो है दोनों का मान घटाया जा रहा था, यहाँ दोनों का मान क्या होगा, दोनों का मान जोड़ा जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, दोनों का मान जोड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों का मान जोड़ेंगे। क्या कह रहा है इसको चलिए देखते हैं। अभी जैसे यहाँ पे 5 था, ये 5 के बाईं ओर क्या लिख रहे थे 1, तो यहाँ घट के 4 बनाया। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या कर लें, भी के जस्ट इसको बेस मान लिए और इसके जस्ट दाईं ओर क्या कर दिए, छोटी रोमन को लिख दिए। तो ये क्या बता रहा है, इसका कहने का मतलब हम लोग जान रहे हैं क्या कि 5 में से +1 होकर के क्या बना ले रहा है, ये 6 बना रहा है। ठीक,
अब जैसे 7 बनाना है, 7 में से ये 2 ठो आई लिखे, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 5 + 1 + 1 है, और ये क्या बना के दे रहा, 7 बना के दे रहा। अब एक चीज़ मन में ख्याल आएगा सकता है कि क्या हम इधर भी 3 ठो लिख सकते हैं संकेत को, जैसे मैं ऐसे कि अगर 5 में से 3 बनाना है तो हम इसमें 2 इधर लिख देते हैं, तो इस तरह भी तो हो सकता है क्या कि 5 में से माइनस हम 2 कर देते हैं, 3 बन जाएगा। तो ये अलाउ नहीं है। बाईं ओर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तो संख्या को घटा सकते हैं, एक ही संकेत को घटा सकते हैं, 2-3 तो नहीं लिखना है, ये गलत है। ठीक है, ये सब रूल है। ऑप्शन में फंसाया जा सकता है आपको कि ऑप्शन में जैसे बोल दे कि निम्न में से कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें ध्यान में देना है। अब जैसे कि मान लेते हैं 8 लिखना है हमको, 8 बनाना है, तो क्या करेंगे, 5 के आगे 3 ठो लिख लेंगे, 3 ठो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कहने का मतलब है 5 + 1 + 1, और एक तो और लिख लेते हैं 1, यानी कि ये 8 बता रहा है। उसी तरह हमको क्या करना है, अगर 11 लिखना है या 12 लिखना है, तो 12 लिखने के लिए क्या कर रहे हैं कि ये 10 में प्लस कर रहे हैं, +1 और +1, और ये दोनों मिल करके क्या दे रहा है हमको, 12 दे रहा है। ठीक है, अब जैसे 15 लिखना है, तो 15 में हम ऐसे x और v लिख रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 + 5, ये दोनों मिल करके 15 बना रहा है। अच्छा, मन में ख्याल आ सकता है कि क्या हम x और v भी ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोले आप कि बाईं ओर जो है सो 2 ठो लिख सकते हैं, 3 ठो लिख सकते हैं, तो क्या इधर 2 ठो 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये हम इसको रिपीट करने अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये लिखना गलत होगा। क्लियर यहाँ पे, तो ये 4 नियम है। 4 नियम के साथ साथ में इसके बीच बीच में हम कुछ और नियम बताते गए हैं कि कौन सा नियम जो है यहाँ पे बताएं कि इसके बाईं ओर 2 ठो संकेत को रिपीट नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद इसी में हम क्या बताए थे कि बाईं ओर में हमेशा छोटी संकेत को लेंगे और सबसे ज़्यादा छोटी नहीं ले लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में कि अगर L है, इसके आगे हम 1 माइनस कर दें, या L है इसके आगे हम 5 माइनस कर दें, या तो C है 100 है, 100 के पीछे क्या करते हैं 1 माइनस कर देते हैं, 99 बन जाएगा। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब जो है गलत है, ये सब नहीं अलाउ होता है। तो ये भी एक नियम का पार्ट है, ये भी एक नियम का पार्ट है जिसको समझना है, साथ ही साथ बीच बीच में कुछ है। इसको लिख लेंगे दोनों 3 और 4 को, 3 और 4 को एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे सारा नियम को। लिखिए, इसी पर आधारित हम लोग बड़े बड़े नंबर को देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, आगे चलेंगे। लिखिए, यहाँ पे एक संकेत और हम लोग बात करते हैं। एक संकेत और कौन सा है कि जो भी है, जो क्या बता रहा है, इसको 5 को डिनोट कर रहा है, भी किसको बता रहा है 5 को। और अगर इस रोमन अक्षर के ऊपर, रोमन संकेत के ऊपर यहाँ पे हम क्या लगा दें, बार लगा दें। ठीक, इस बार को यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बार बोल रहे हैं। और इस बार को अगर देखें, बार तो है लेकिन इसका एक और भी नाम है, क्या नाम है इसका, रेखा कोष्ठक बोलते हैं इसको। लेकिन यहाँ रेखा कोष्ठक के जैसा ये बिहेव नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे रेखा कोष्ठक के तरह से बिहेव नहीं कर रहा है। किसके तरह से बिहेव कर रहा है, अगर इसका एक्चुअल नाम जानेंगे तो क्या होता है, इसका एक्चुअल नाम जो है विनकल्म है, विनक्लम है। ठीक है, इसका जो एक्चुअल नाम है वो क्या है, विनक्लम है, जिसको हम लोग बार बोल रहे हैं। और यहाँ पे इस बार का मतलब क्या बता रहा है कि इस 5 को जो है 1000 से गुना कर रहे हैं, 5 को 1000 से गुना कर रहे हैं, और ये टोटली मिल करके कितना बना ले रहा है, ये 5000 बना रहा है। तो वी बार कहने का मतलब क्या है, 5000 है। वी बार कहने का मतलब क्या है, वी बार कहने का मतलब है 5000। ठीक, तो ये रोमन में एक और एक संकेत है जिसका वी बार का मतलब होता है 5000। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है। क्वेश्चन तो बन सकता है क्या,
इसमें से एक क्वेश्चन अगर हम देखें तो बना दिया जाए अगर तो निम्न में से नियम के आधार पर क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा रोमन निरूपण गलत है या सही नहीं है, लिखते हैं सही नहीं है। ठीक, ऑप्शन अगर दिया जाए इसमें ऑप्शन मिलेगा, तो ये इस तरह से बनाया जा सकता है कि निम्न में से जो है कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक, तो यहाँ पे 6 ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ये तो छोटा सा ऑप्शन ठीक था, ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत कौन हो गया मेरा, ये, क्योंकि इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है, इसका वैल्यू हो जा रहा है 6, लेकिन इसका वैल्यू अगर हम देखें तो ये 300 तो चलिए दिख रहा है हमको, इतना का मतलब 300, लेकिन ये क्या है XC, XC मतलब 90, और ये C का मतलब 100। तो क्या ऐसा है, ऐसा लिखना उचित है, ऐसा लिखना उचित नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अगर ये C के जगह पे क्या होता, C के जगह पे अगर 5 लिखा होता तो फिर ये क्या होता, सही होता मेरा, ये हमारा क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, डबल C लिख रहे हैं, जो कि 90 के बाद फिर 100 हम ऐसा लिखना उचित नहीं है। अब इसका मतलब अगर देखें तो कितना है, ये 200 प्लस में 4, ये टोटल मिल करके 204 बना रहा है। और यहाँ पर देखें तो 50 है और ये दोनों मिल करके 20 बना रहा है, ये टोटल कितना है, 70 है। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इससे रिलेटेड यानी रोमन संख्या से रिलेटेड और भारतीय अंकन पद्धति से रिलेटेड और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव बनेगा उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, तो इसको यहीं पे अंत करते हैं।